हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो आज की वैसे एक्सपायरी की बात करें तो मिड कैप की एक्सपायरी थी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिड कैप गिरा है और आई होप कि ट्रेडिंग के लिए आपने कुछ पैसे बनाए होंगे। एंड यस गाइस, चलिए तो नया आईपीओ आने वाला है यूनाइटेड हीट ट्रांसफ़र लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 22 अक्टूबर 2024 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 56 रुपये से लेकर 59 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का। टोटल इशू साइज 50,84,000 शेयर्स, करीब 30 करोड़ रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है गाइस। एंड सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। सो ये सारे पैसे जो है 30 करोड़ वो सीधे सीधे कंपनी के अंदर जाएंगे। उसके मतलब ग्रोथ, एक्सपांशन, डेवलपमेंट, कुछ कर्जा चुकाना है, वॉट एवर जो प्रमोटर्स मैनेजमेंट उसका बेस्ट यूज़ करेंगे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 25 अक्टूबर 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 28 अक्टूबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 28 अक्टूबर 2024। लिस्टिंग डेट 29 अक्टूबर 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 24 अक्टूबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। और इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,39,20,000। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,90,04,000 है। सो आप ये जो फिगर दिख रहा है आपको शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू वाला, उसमें से अगर शेयर होल्डिंग प्री इशू वाला अगर फिगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। और मार्केट मेकर पोर्शन 2,56,000 शेयर्स स्वस्तिका इन्वेस्ट मार्ट के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2,000 शेयर्स आएंगे, 1,18,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4,000 शेयर्स आएंगे, 2,36,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड गाइस ये एसएमई है तो इसमें सिर्फ लॉट में डील होगी, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। सो इट मीन्स बड़ी अमाउंट में ही काम होगा। और एक मतलब लॉट आईपीओ अप्लाई करने के लिए 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए, मैक्सिमम 1.5 लाख तक। सो इस बात का ध्यान रहे क्योंकि बड़ी अमाउंट होती है। एंड गाइज ये जो लॉट साइज़ है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं गाइज। सो ये सारी चीज़ों का कोई ध्यान रहे। साथ में आपने सुना होगा कि ऐसे में स्टॉक रिस्की होते हैं। सो बड़ी अमाउंट भी लगती है साथ में गाइज। Reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। सो अब यहाँ पर गाइज एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है तो कि एक अच्छी बात है। बट अभी पहले प्रमोटर्स की बात करेंगे तो प्रमोटर्स जो है वो मिस्टर योगेश विश्वनाथ पाटिल, मिस्टर विवेक विश्वनाथ पाटिल, मिस्टर शातनिक विवेक पाटिल एंड मिस दुर्वा योगेश पाटिल जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 91.59% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 67.09% है। सो अब एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी बीड डेट 21 अक्टूबर 2024 है। मतलब कि आज जो शेयर ऑफर करे गए हैं 14,34,000। एंकर पोर्शन साइज 8,46,00,000। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 दिन, उसकी तारीख 24 नवंबर 2024। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, उसकी डेट जो है वो 23 जनवरी 2025 है। सो गाइज़ ये जो अलग अलग डेट दी गई है जो 30 और 90 दिन है वो बेसिकली मतलब लिस्टिंग जब हो जाती है तो उसके 30 दिन तक एंकर इन्वेस्टर्स एक भी शेयर बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद बेचना चाहे तो जो भी उनको माल मिला है मतलब उनके पास स्टेक है उसका 50% का हिस्सा बेच सकते हैं। और बचा हुआ 50% जो है वो 90 डेज़ के बाद ही बेच सकते हैं। सो उसकी अलग अलग डेट दी गई है। हालांकि एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं तो एक पॉजिटिव माना जाता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांस होते हैं गाइस क्योंकि बड़ी अमाउंट मतलब इन्वेस्ट करते हैं। सो दीज आर सम थिंग्स
लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन आपको बताऊं तो एकदम से वो सिंगल ये एजेंडा पॉइंट पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी, रिसर्च, मनी मैनेजमेंट, आई मीन लॉस कितना करेंगे, प्रॉफिट कितना बुक करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में और फ़र्क होता है। सो इस बात का ध्यान रहेगा। इस कंपनी के बिजनेस की अब ब्रीफ आइडिया ले तो 1995 से इनकॉर्पोरेटेड है। यूनाइटेड हीट ट्रांसफर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एसेंशियल इक्विपमेंट सच एज heat exchangers, pressure vessels, and process flow skids. The company's products are used in petrol and diesel engine, maritime vessels, mining trucks, and heavy machinery, among other applications. The company operates two manufacturing units in Nashik, equipped with modern infrastructure, including advanced technology and machinery that enhance productivity and efficiency. और 31 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग द कंपनी एम्प्लॉयज़ अप्रॉक्सीमेटली 105 लोगों की टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और 127 लोगों की टीम है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है। साथ में कंपनी की कुछ यहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है। सो बेसिकली अब कंपनी मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है वो देखते हैं। तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 31 जुलाई 2024 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। गाइस ये जुलाई 2024 वाला फाइनेंशियल्स हम नहीं देखेंगे क्योंकि फुल ईयर का नहीं है। सो मार्च 2022, 23, 24 का जो फुल ईयर का है वो देखते हैं कि कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। सारे फिगर गाइस लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो असेट जो है 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 62 करोड़ 62 लाख रुपए के आसपास थी, और 31 मार्च 2024 में वो बढ़कर 70 करोड़ 46 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 47 करोड़ रुपए से बढ़कर 64 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 50 लाख रुपये 52 लाख रुपए से बढ़कर 6 करोड़ 23 लाख रुपए के आसपास। नेटवर्थ 12 करोड़ 2 लाख रुपए से बढ़कर 20 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास। रिजर्व एंड सरप्लस 7 करोड़ 77 लाख रुपए से कम होकर 7 करोड़ 62 लाख रुपए के आसपास हुआ है। टोटल बोरोइंग्स 37 करोड़ 61 लाख रुपए से कम होकर 36 करोड़ 92 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो गाइस अगर फाइनेंशियल्स का थोड़ा देखें तो रेवेन्यू देखो, प्रॉफिट, सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड पर है। रिजर्व्स थोड़ा सा मतलब फ्लैट नेगेटिव टाइप का है, तो ठीक है चल जाएगा। कुछ होगी उनकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसके चक्कर में हुआ होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी बोरोइंग्स नहीं बढ़ा रही है। जब जब मौका मिल रहा है तब तक जैसे भी करके कम रख रही है या कम करना चाह रही है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, एंड सो इट इज़ अ गुड फाइनेंशियल्स, एंड अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है गाइस। अब कंपनी का मार्केट कैप 112 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE 8.46%, ROCE 10.79%, डेट टू इक्विटी 1.12, RONW 8.46, PBV 3.69, पैट मार्जिन जो है वो 11.44 है। EPS प्री IPO 4.48, पोस्ट IPO 3.83, PX प्री IPO 13.16, पोस्ट IPO 15.41 है। एंड ये जो नोट है बेसिकली EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब IPO लाने के रीजंस, तो रीपेमेंट ऑफ डेट एंड टू मीट इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तीसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है गाइस। सो गाइस जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। एंड यस मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।